Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm your biology teacher. आज स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, और कुछ इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में न्यूट्रिशन इन फंजाई का आगाज किया था कि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक तरीकों से खुराक किस तरह से हासिल करती है। अब उसमें हमने ये पढ़ा कि द फंजाई देयर आर हेट्रोट्रॉफ्स, वो किस तरह से खुराक हासिल करते हैं। नंबर वन, दे कैन बी डीकम्पोजर्स, सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है जिसको हमने कहा था कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, फिर उसके बाद दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा दैट वाज पैरासिटिक, कि हो सकता है कि वो अपनी खुराक किसी दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचा के हासिल कर सकते हो, तो दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर जो थर्ड टाइप हमने देखी थी दैट वाज अबाउट द प्रेडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फंजाई किसी दूसरे जानदार नेमाटोड वर्म को ट्रैप करती है और फिर उसके बाद उसको खा जाती है। तो ये तीनों हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे। आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज द म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, और इसमें कौन कौन सी टाइप्स शामिल होती हैं इसको भी डिटेल से वन बाय वन देखते हैं। दिस इज योर म्यूचुअलिस्टिक और वी कैन से symbiotic mode of nutrition in fungi. ओके, अब स्टूडेंट्स दो अल्फाज यहां पे लिखे गए हैं, पहले वाला म्यूचुअलिस्टिक और दूसरा सिम्बायोटिक। ओके, इन दोनों को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन करते हैं इन द स्टेटमेंट द एसोसिएशन between two living organisms in which both partners benefits one another. ओके, कोई भी इस तरह की पार्टनरशिप, कोई भी इस तरह का एसोसिएशन जहां पे दो मुख्तलिफ इकसाम के जानदार, उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो रहेंगे एक ही जगह पे और एक साथ, फिर क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को बाहम फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, तो इसको हम कहते हैं दिस इज म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फंजाई के अंदर कौन कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जिनको हम म्यूचुअलिज्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं या उनको सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। इसके लिए द फर्स्ट वन इज लाइकेंस। जी स्टूडेंट्स, ये टर्म पहले कहीं पढ़ चुके हुए हैं आप, अगर नहीं तो ये आपके लिए, अगर नई टर्म इसको समझें तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है ऑफ फंजाई एंड एल्गी। ओके, अब बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं कि जहां पे मॉइस्चर है और निस्बतन सनलाइट बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होती, वहां पे पहाड़ों के ऊपर, दरख्तों के ट्रंक्स के ऊपर, जो तने हैं दरख्तों के उनके ऊपर, या सिंपली ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर बहुत सारे लाइकन्स ग्रो करते हुए नजर आते हैं जिनको समटाइम्स मॉसेस के साथ कंपेयर किया जा सकता है, बट एक्चुअली बोथ ऑफ देम दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इनके लिए खसूसी बात जो है वो ये है कि लाइकन्स दे हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स में भी पाए जाते हैं, इवन के सिल्वरी अपीयरेंस भी इनकी हो सकती है, और सिंपल ग्रीन कलर के, या यूं समझें कि प्रीडोमिनेंट ग्रीन कलर भी इनका नजर आ सकता है। ऑलराइट,
तो ये किस तरह से एसोसिएट करें एक दूसरे के साथ, इसको हम अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं. लाइकेंस डिफाइन अगर इसको करना चाहें फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, द म्यूचुअलिस्टिक symbiotic association between fungi and algae, in which one is heterotrophic, that is fungi, and the other is autotroph, that is algae. All right students, ये इन दोनों का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, जिसमें से एक हेट्रोट्रॉफिक पार्टनर दैट इज फंजाई इटसेल्फ और दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफ है जो कि एल्जी है, रोशनी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फोटोसिंथेसिस के अमल में लेके जाएंगे और फिर उसकी मदद से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे. दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं. किस किस तरह से ये एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं, इसको हम फर्दर थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करें तो हम इन दोनों को, फंजाई क्या कर रही है और इसके साथ ही साथ एल्जी यहां पे क्या रोल प्ले कर रही है, इन दोनों को हम बारी बारी देखते हैं. अभी द फर्स्ट वन इज फंजाई एंड लाइकेंस, कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नंबर वन, फंजाई provides protection from strong sunlight and desiccation. फंगस अपने एल्गल पार्टनर को, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट से भी बचाती है और साथ ही साथ डेजिकेट होने से यानी खुश्क हो जाने से भी बचाती है, कि ऐसा ना हो कि कहीं इसका पानी जो है वो निकल जाए, डिहाइड्रेट हो जाए एल्गा और उसके सेल्स जो हैं वो डेथ की तरफ चले जाएं. क्योंकि दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो फंगस अपने हिस्से के काम में एल्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी ताकि अल्टीमेटली फंगस को खुद भी कोई ना कोई फायदा हासिल हो सके. देन वी कैन से फंजाई increases surface area for absorption through rhizoids. All right? फंगस क्या कर रही है कि ये अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके तो अपने एल्गल पार्टनर को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा ताकि एल्जी बदले में खुराक बनाए और वो फंगस को दे दे. तो इस स्टेटमेंट को भी हम यहां पे नोट कर लेते हैं, एज अ रोल प्लेड बाय द एल्गल पार्टनर. एल्जी क्या रोल प्ले कर रही है? इट प्रिपेयर्स food from inorganic raw materials that are carbon dioxide and water, and in return provide
organic food to the fungus. ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमारे पास दो चीजें आ गई हैं यहां पे कि पहले नंबर पे एलजी क्या कर रही है, फंजाई से अपने बेनिफिट्स ले रही है, प्रोटेक्शन भी और रॉ मटेरियल्स भी, और बदले में फंगस को क्या प्रोवाइड कर रही है, दैट इज ग्लूकोज. ऑर्गेनिक फूड जो कि सनलाइट को या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एसिमिलेट करने के बाद खुराक तैयार की गई है, उसी खुराक से फंगस भी अब फायदा उठाएगी. तो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ये चीज रिपीट हो रही है यहां पे कि दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ओके स्टूडेंट्स, फिर अब मैं ऑब्जेक्टिव के लिए दो तीन पॉइंट्स आपको बताता हूं यहां पे. फंगल पार्टनर्स कौन कौन से हैं इन लाइकेंस. फंजाई के कौन कौन से क्लासेस या कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं इस म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को बनाने में. द फर्स्ट वन एस्कोमाइसीट्स, सेकेंड वन imperfect fungi, there are deuteromycetes, and the third one, they are few members, or we can say few species of basidiomycetes. All right students, कितनी स्पीशीज हैं कि इसके लिए यहां पे एक फिगर देखा जा सकता है. ओनली 20 स्पीशीज out of 15,000 species of lichens. अब इस स्टेटमेंट को भी समझ लें कि अगर लाइकेंस की टोटल 15,000 इकसाम मौजूद हैं तो उसमें से सिर्फ 20 ऐसी इकसाम हैं कि जहां पे बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद द एल्गल पार्टनर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से क्लासेस हैं, एस्कोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स के कुछ मेंबर्स जो कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बना सकते हैं. ऑलराइट, फिर इसके बाद दूसरी तरफ देखें तो देयर इज द एल्गल पार्टनर. एलजी कौन कौन सी इकसाम को म्यूचुअलिज्म में इस्तेमाल कर सकती है. तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन एलजी, और दूसरा कौन हो सकता है जो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा अगर नॉन न्यूक्लिएटेड है या प्रोकैरियोटिक है, दे आर साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी. अब स्टूडेंट्स, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्गल और फंगल पार्टनर्स हैं वो आपस में इंटरमिंगल हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं. ऑलराइट, इसका स्ट्रक्चर देखने में किस तरह से नजर आता है. द fungal partner, the hyphae of the fungi, they are present on the upper surface and lower surface. इन्होंने ये protective layers बना दी हैं. अब उसके दरमियान में कुछ loosely packed hyphae होते हैं और upper surface के करीब hyphae के अंदर जो algal cells हैं या उनके filaments हैं वो छोटे छोटे ball like structures की फॉर्म में मौजूद होते हैं. फंजाई का काम वही जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना और बदले में एलजी से अपनी बनी बनाई खुराक को हासिल कर लेना. फिर यहां पे स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट टर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं बताने लगा हूं आपको, दैट इज सोरिडिया. ओके, व्हाट आर सोरिडिया, इसका भी आंसर देख लें.
asexually reproducing propagules produced by lichens। जी, अब इससे क्या मुराद है कि चूंकि लाइकन इज अ डुअल ऑर्गेनिज्म, एक फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा कीमो हेट्रोट्रॉफ। अब इन दोनों के इंडिविजुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब लाइकन एज अ होल इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करेगा तो उस सूरत में ये क्या करते हैं, कुछ एल्गल सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव फंगल हाइफे जो हैं वो एक सुपरफिशियल लेयर बनाते हैं, और उसके बाद इसीलिए इस यहां पे एक टर्म मैंने ऐड किया प्रोपेग्यूल्स, कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग वेजिटेटिव पाउडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हवा से इर्द गिर्द उड़ता रहता है, और उसके उड़ने की वजह से लाइकन्स एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर सोरिडिया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल differences of different types of lichens. जी स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी के एतबार से हम यहां पे कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। Lichens differ greatly on the basis of their growth forms, colors, shapes, and overall appearance. Okay, अब ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने यहां पे मेंशन की हैं, इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे we can differentiate the lichens into different types. Okay, number one, they are crustose lichens. जी स्टूडेंट्स, अब क्रस्टोज लाइकेंस को समझने के लिए आप पहले इस टर्म का मतलब समझ लें कि क्रस्ट क्या है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज अर्थ्स क्रस्ट। जो जमीन की सबसे ऊपर वाली तह है उसको बोलते हैं अर्थ्स क्रस्ट। अब क्रस्टोज लाइकन जो जमीन की सतह के ऊपर ग्रो करना शुरू करें, और इनके लिए एक खास बात यह है कि ये लाइकन्स उस जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं जहां पे उससे पहले कोई भी और दूसरी लाइफ फॉर्म मौजूद नहीं है। ऑलराइट, तो इसके लिए मैं ये स्टेटमेंट यहां पे लिख भी देता हूं और फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। दे ग्रो पैरेलल with the surface of substratum. Substratum is soil. यहां पे soil substratum है. All right. They can start life at very harsh places. For example, bare rocks, पत्थरों के ऊपर और चट्टानों के ऊपर जहां पे कोई दूसरा प्लांट या कोई दूसरा वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, वहां पे जिंदगी के आसार अगर नमूदार होते हैं तो वो सबसे पहले हमें लाइकन्स की फॉर्म में, स्पेशली क्रस्टोज लाइकन्स की फॉर्म में ग्रो करते हुए नजर आते हैं। Then the second type, क्रस्टोज लाइकन्स के बाद these are foliose lichens.
फोलियोज लाइकेंस को, अब देखें जो टर्म है फोलियोज, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फोलिएज। फोलिएज बोलते हैं लीव्स को, ओके तो ये याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, दीज फोलियोज लाइकेंस आर हैविंग लीफ लाइक अपीयरेंस, ओके इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो पत्तों की तरह की है, और वो पत्ते डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह कि जैसे डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स की ग्रोथ होती है, उनके पास एक लीफ ब्लेड होता है या लीफ लैमिना होता है, ये भी फ्लैट ग्रो करते हैं, जमीन के साथ भी ग्रो कर सकते हैं और स्पेशलाइज्ड सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। देन द थर्ड वन, फ्रूटिकोज लाइकेंस, ओके फ्रूटिकोज लाइकेंस को सिंपली हम कहते हैं दीज आर द ब्रांच्ड लाइकेंस, ऐसे लाइकेंस जो ग्रो करते हैं एक बेसिक पॉइंट से, लेकिन उसके ऊपर फिर इनकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ब्रांच्ड लाइकेंस और फ्रूटिकोज लाइकेंस। आपकी बुक में स्टूडेंट्स यही तीनों डिस्कस किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि लीफ लाइक लाइकेंस कौन से हैं, और अर्थ क्रस्ट के ऊपर ग्रो करने वाले लाइकेंस कौन से हैं, और साथ ही साथ तीसरे नंबर पे शाखदार या ब्रांच्ड लाइकेंस कौन कौन से हैं। ओके इनकी एग्जांपल्स भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जांपल्स वही जो आपकी बुक में दी गई हैं, इनके नाम यहां पे लिख लेते हैं। क्रस्टोज लाइकेंस में बेसिडिया और लेकनर, फोलियोज लाइकेंस में पार्मिलिया, और फ्रूटिकोज लाइकेंस में Ramalina. All right students, these are the examples. Multiple choice questions के point of view से अहम है, इसलिए मैंने यहां पे mention कर दिया। Okay, then अगर हम एक आखिरी बात लाइकेंस के मुतालिक करें तो वो क्या है, लाइकेंस की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है लाइकेंस की, हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में क्या अहमियत है लाइकेंस की इस लिहाज से। In the beginning, I told you that the lichens are present in moist and shady places normally. Okay? ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट नहीं होती, वहां पे लाइकेंस ग्रो करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स साथ ही साथ अब ये वाला पॉइंट जो है, ये हमें हमारी अपनी एफिशिएंसी और तरक्की वाली बात से रिलेटेड एक और बात बताएगा, और वो क्या है कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है, हमारे इर्द गिर्द इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा हो रहा है, हमारे ट्रांसपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। तो उस पोल्यूशन से कौन कौन इफेक्ट होता है, हमें अपना ख्याल तो है, लेकिन साथ ही साथ नेचर भी मुतासिर हो रही है। उसके लिए हम ये कहते हैं द लाइकेंस आर द एनवायरमेंटल बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, bioindicators of air pollution. All right students, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस हमारे अपने एनवायरनमेंट के अंदर, और साथ ही साथ लाइकेंस बायो इंडिकेटर्स की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। ये करते क्या हैं बेसिकली कि जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए, वहां पे लाइकेंस आहिस्ता 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 खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके कलर्स चेंज होने से, इनकी पॉपुलेशन रिड्यूस होने से हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक हैवी मेटल या किसी और पोल्यूटेंट गैस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से लाइकेंस दे आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज द माइक्रोराइजल एसोसिएशन, इसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।